हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क प्लेस पे कुछ मैंडेटरी कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ कमिटीज़ होनी चाहिए, उनके मेंबर्स डेजिग्नेटेड हैं कि कौन कौन होना चाहिए। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितने सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो रेसलर्स के द्वारा हो रहे हैं अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये सब अभी सिद्धांत सर ने भी डिटेल में कवर किया, बहुत बार हमारे चैनल पे कवर हो रहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा मैं डिस्कस करने वाली हूँ, हम बहुत सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट पैनल को लेकर क्या स्टेटस है ये मैं आपको बताऊंगी कि ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, और भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जहाँ पे कमियाँ हैं। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉर द पीडीएफ एंड एनी क्वेरी, और किसी भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, ये पिक्चर्स तो बहुत वायरल हैं, हर जगह मीडिया इनको कवर कर रहा है। कुछ प्रिंट मीडिया के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी। सेक्सुअल हरासमेंट केस, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस ऑन रेसलर्स प्ली सीकिंग FIR अगेंस्ट ब्रिजभूषण। स्कफल बिटवीन रेसलर्स, दिल्ली पुलिस एट जंतर मंतर, 2 प्रोटेस्टर्स सफर हेड इंजरीज। तो अब तो मारपीट भी वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने इनके साथ की, और कोई महिला पुलिस अधिकारी भी वहाँ पे नहीं थी। मोर देन, अब जो मेरा मुद्दा है आज डिस्कशन का, जितने भी हमारे देश में स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उनके जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट पैनल जो है, जो पॉश क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैंडेटरी है सेक्सुअल हरासमेंट पैनल में, जो कि होनी चाहिए, और बहुत से फेडरेशंस में इंडिया में नहीं है। ये लाइन मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस इंडिया में ऐसी हैं, 30 में से 16 ऐसी हैं जिनमें ICC नहीं है। ICC क्या होता है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, होनी ही चाहिए। बाय 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसको डिज़ाइन किया गया है इसी वजह से कि किसी का सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे या महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। ओके, अब रेसलिंग, अगेन मैं यही बता रही हूँ कि रेसलिंग बॉडी इकलौती ऐसी नहीं है, 16 ऑलमोस्ट ऐसी है। जो मैंने अभी आपके लिए लाइन रीड की, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है। नाउ their number in the Khelo India Games and index of growing trend showed 161% increase in 2018 to 2020। अगर आप देखेंगे जो वुमेन पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब महिलाएं इंक्रीज होती जा रही हैं, तो पॉश एक्ट कहता है कि ICC कमेटी आपकी मैंडेटरी होनी ही चाहिए। और इस ICC कमेटी, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसको मैं ICC बोलूँगी, इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि किसी का कोई भी ग्रीवेंस हो वो वहाँ तक पहुँचे और उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। अब इस ICC में कौन कौन होना चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, और उनमें से आधी मेंबर्स महिलाएं होनी चाहिए। 4 में से मतलब 2 आपकी महिलाएं होनी चाहिए, और उनमें से एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए। एक्सटर्नल मेंबर यानी उस फेडरेशन का नहीं, बाहर का, प्रेफरेबली कोई NGO से या कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वहां से कोई मेंबर ICC जो है कंप्लेंट कमेटी जो है उसका मेंबर होना चाहिए। लेकिन अब ये मैंने आपको मैंडेटरी कंडीशंस बता दी कि 4 मेंबर, आधी महिलाएं होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए। अब हम स्टेटस देखेंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का अलग अलग फेडरेशंस में, जहां पे कोई भी ICC बनाई नहीं गई। 2013 के लॉ में मैंडेटरी किया गया ICC होनी चाहिए, लेकिन जहां पे कोई ICC नहीं है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, since the new administration has just taken over few months ago, we are going through legal procedures and ICC will be in place in months time। तो अभी तक कोई ICC नहीं है। ये जो रेड में मैंने लिखा है, ये उनका बयान है उनके प्रेसिडेंट या उनकी कमेटी की तरफ से कि हाँ, कि अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, हम ये कमेटी बनाएंगे, अभी तक नहीं है। ठीक है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या बोलते हैं? अगेन हमारे इलेक्शन भी अभी हुए, हम बनाएंगे, नो ICC। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे केसेस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और इन्होंने कहा कि अगर कोई भी केस इस तरह का आता है तो फेडरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में वो रेज किया जाता है। अगेन नो ICC। रेसलिंग फेडरेशन का तो हाल आप देख ही रहे हैं। अब कुछ स्पोर्ट्स जहां पे ICC के 3 मेंबर्स हैं, तो मैंने आपको कितने मेंबर्स बताए थे कि 4 मेंबर्स होने चाहिए। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया
which is run by an administrator, we are in the process of appointing a fourth member. तो अब जब ये रेसलिंग वाला मामला इतना भड़का तो बाकी सब लोग भी डर गए, तो वो बयान देने लगे नहीं नहीं हमारे अभी 3 मेंबर्स हैं, एक मेंबर हम अभी लेके आएंगे. स्क्वॉश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वो भी कह रहे हैं कि फोर्थ मेंबर हम लेंगे, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं. बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इनके भी 3 है, ये बोल रहे हैं हम भी मामले को अभी देखेंगे, लेके आएंगे. ठीक है, अब 4 मेंबर होने चाहिए. आईसीसी जहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर्स हैं. एमेच्योर कबड्डी ये अभी शुरू हुआ है, कबड्डी फेडरेशन इंडिया का, और यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं. तो अगर आप देखो कि सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, बाकी की फेडरेशन की एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया जहाँ पे कोई आईसीसी नहीं है, जहाँ पे 3 मेंबर हैं, जहाँ पे 2 मेंबर हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ 4 मेंबर्स होने चाहिए, आधी महिलाएं होनी चाहिए और एक एक्सटर्नल मेंबर यहाँ पे होना चाहिए. अच्छा, अब ये जहाँ पे वो फेडरेशंस जहाँ पे एक्सटर्नल मेंबर नहीं है. एक्सटर्नल मेंबर होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा. एक्चुअल में जो कंप्लेंट आ रही है उस पर एक्शन होगा. बैडमिंटन में कोई भी एक्सटर्नल मेंबर नहीं है. आर्चरी एसोसिएशन में नो. बास्केटबॉल फेडरेशन कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं. इंडियन ट्रायथलॉन फेडरेशन, याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मेंबर आईसीसी में नहीं है. तो आप देख रहे हैं कि रूल्स के साथ कितना छेड़खानी हो रहा है. जो चीजें मैंडेटरी हैं वो भी नहीं हो रही. वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में देखेंगे 2 कमेटीज हैं, 3 मेंबर आईसीसी एंड अ 4 मेंबर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, बट नीदर हैज एन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर. लेकिन वही एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है. जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में देखेंगे आईसीसी नहीं है. इन्वेस्टिगेशन कमेटी है इनका जिसमें 2 वुमेन है, 6 मेंबर का पैनल इन्होंने बनाया है, 2 महिलाएं हैं, लेकिन अगेन कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं है. इन्होंने अपनी मर्जी से ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी, बट आईसीसी जो बोला गया बनाने के लिए वो नहीं बनाया. तो ये लोगों का कमेंट देखिए, ये क्या बोलते हैं, वी हैव एन इन्वेस्टिगेशन कमेटी इस तरह के इश्यूज के लिए, लेकिन जो वर्ल्ड बॉडी गाइडलाइंस फॉलो करती है, इंडिया को भूल गए ये लोग. बोला कि जो वर्ल्ड फॉलो करता है वो फॉलो करेंगे. अंटिल अ मंथ देयर वाज नो कमेटी एट ऑल, बट नाउ वी हैव वन. पहले तक कोई कमेटी ही नहीं थी, बट चलो फिर इन लोगों ने कमेटी बनाया. तो इसके चलते रेसलर्स क्या कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आपने देखा कि वुडन कॉर्ट्स पे जहाँ पे महिलाएं या रेसलर्स सो रहे थे, कहा कि पुलिस वालों ने अटैक किया है. तो ये सब प्रोटेस्ट तो अभी चल ही रहा है. तो हमको भी देखना होगा कि कहाँ तक जाएगा, इसका किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा. सबकी नज़रें फिलहाल इन प्रोटेस्ट पे, इस पूरे किस्से पे है. तो ये किस्से, इस किस्से की वजह से रेसलिंग फेडरेशन के लोग जो सामने आए, जो छोटे छोटे फेडरेशंस हैं जो शायद इतने फेमस नहीं हैं, उन लोगों को भी हिम्मत आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि वहाँ पे इंटरनल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी का क्या हाल है. तो रिजल्ट आपके सामने है जो मैंने आपको दिखाया कि कहीं पे आईसीसी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है. सो यस, अब मेजर डेवलपमेंट इस रेसलिंग फेडरेशन वाले केस में यही हुई है कि एक कमेटी थी, मैरी कॉम उसको हेड कर रही थी, ये पैनल था. उन्होंने जो एलिगेशंस लगे सेक्सुअल हरासमेंट के नेशन के टॉप रेसलर्स के अगेंस्ट बाय द टॉप रेसलर्स, उन्होंने देखा कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए. ये एक मेजर फाइंडिंग है. देयर वाज नो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एज मैंडेटेड बाय 2013. तो रेसलिंग फेडरेशन में आईसीसी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी. ये एक मेजर फाइंडिंग है. नाउ लेट्स सी ये किस तरफ जाता है. तो प्रोटेस्ट आर स्टिल गोइंग ऑन, दे आर फाइटिंग एंड एवरीबडी इज हैविंग अ आई ऑन इट कि अब लेट्स वॉच कि क्या होगा. थैंक यू सो मच.